जय भोले की हर हर महादेव पम पम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 45वां अध्याय सुना रही हूँ। श्याम और बलराम को भैया करम उपवीत लाय यम सो गुरु तने मथुरा गमन पुनीत। सुनिए, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, कृष्ण भगवान ने जब देखा कि हमारे विषय में इनको ईश्वर पने का ज्ञान हो गया, हमको यह ईश्वर जान गए हैं, इनकी हम में अब पुत्र पने की बुद्धि नहीं रही है, उनके उस ज्ञान के भूल लाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी माया फैला दी, जिससे वह फिर कृष्ण बलदेव दोनों में पुत्र स्नेह करने लग गए। इसके बाद बलदेव जी के सहित कृष्ण भगवान, हे माता, हे पिताजी, इस तरह कहकर उनको प्रसन्न करते हुए बोले, हे माता, हे पिताजी, आपने हमारे बचपन की अवस्था के कुछ भी सुख नहीं देखे, हम दोनों का रहना ही आपके पास नहीं हो सका। इस संसार में जिन माता पिताओं से यह देह उत्पन्न होता है और उन्हीं से उनका पालन पोषण होता है, उनसे यह देह 100 जन्म से भी और ऋण नहीं हो सकता। जो पुत्र समर्थ होकर भी अपने वृद्ध माता पिताओं के लिए तन मन धन से सेवा शुश्रवण्य करता हुआ सुख नहीं देता है, वह मरने पर यमदूत द्वारा नरक में अनेक यातनाएं भोगता है और उसे वहां अपना ही मांस खाना पड़ता है। वृद्ध माता पिताओं तथा पतिव्रता स्त्री अपने छोटे छोटे बच्चों और गुरु विप्र शरणागत को जो पुरुष समर्थ होते हुए भी पोषण नहीं करता है, वह जीता हुआ भी मरे के तुल्य है। कंस के डर से सेवा न करते हुए हम दोनों का इतना समय व्यर्थ ही नष्ट हुआ। अतः हे पिता, हे माता, सेवा शुश्रूषा न करते हुए पराधीन हम दोनों को आप क्षमा करेंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस तरह हरि भगवान की प्रेम भरी वाणी सुनकर मोहित हो उन देव की ओर वसुदेव का पुत्र स्नेह के मारे हृदय भर आया और दोनों को गोद में बैठा कर दोनों ने गले से लगा लिया। स्नेह भरी अश्रु धाराओं से उनका गला रुंध गया, कुछ बोल न सके। माता को प्रसन्न कर फिर कृष्ण बलदेव जी उग्रसेन के पास गए। वहां जाकर बोले, हे महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। यद्यपि ययाति राजा के शाप से यदुवंशियों को राज सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए, किंतु आपको तो मेरी आज्ञा है, अतः आपको राज सिंहासन पर बैठने से कोई दोष नहीं लगेगा। आपके पास मेरे रहने पर बड़े बड़े देवता भी आपकी सेवा में आकर अनेक उत्तम वस्तुएं भेंट करेंगे और राजाओं का तो कहना ही क्या है। इसके बाद कृष्ण भगवान ने अपनी जाति के लोग यदुवंशी तथा वृषण वंश, अंधक वंश के अपने संबंधियों को, जो कि कंस के भय से इधर उधर जा बसे थे, उस देश से बुला कर धन मकान आदि से संतुष्ट कर फिर से बसाया। इसके बाद कृष्ण बलदेव जी नंद बाबा से जाकर मिले और बोले, हे पिताजी, आप दोनों ने हमारा पालन पोषण किया है,
आपका हम दोनों में बड़ा ही प्रेम रहा है। वह सच्चे माता पिता हैं जो कुटुंब से त्यागे हुए दूसरों के नन्हे बच्चों का अपने पुत्र की तरह पालन पोषण करते रहते हैं। पिताजी, अब आप ब्रज को जाओ। इस प्रकार कृष्ण भगवान ने नंद आदि गोप गणों को सांत्वना देकर वस्त्र, अलंकार, पात्र आदि प्रदान करते हुए तांबूल, सुगंधित पदार्थों से उनकी यथाविधि पूजा की। कृष्ण भगवान के इस प्रकार करने पर नंद बाबा आंखों में आंसू भर आए और प्रेम में विभोर हो उनको गले लगाकर गोप गणों के साथ ब्रज को चल दिए। इसके बाद वसुदेव जी ने कृष्ण बलदेव जी का गर्ग आदि आचार्यों से उपन्य संस्कार कराया। आचार्यों के लिए दक्षिणा में रत्न जड़ित अलंकारों से सजाकर बछड़ों के सहित गोदान किया। कृष्ण जन्म के समय जो वासुदेव जी ने गोदान का मन में संकल्प किया था, वह भी गोदान उस समय याद करके दिया। उपनयन हो जाने के बाद कृष्ण बलदेव द्विजत्व को प्राप्त करके अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी से ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके गुरुकुल में विद्या पढ़ने की इच्छा से अवंतीपुरी के काश्यप गोत्रीय संदीपनी जी के पास चले गए। यद्यपि कृष्ण बलदेव जगदीश्वर तथा सब विद्याओं के जन्मदाता और स्वतः ज्ञान स्वरूप थे, किंतु लोक शिक्षा के लिए वे दोनों गुरु गृह में निवास करते हुए विद्या पढ़ने लगे। जितेंद्रिय होकर ब्रह्मचार्य से ईश्वर तुल्य गुरु की सेवा करने लगे। गुरुदेव ने भी प्रसन्न होकर उनको सांग गोपांग, वेद, धर्म शास्त्र, मीमांसा, तर्क शास्त्र और 6 प्रकार की राजनीति आदि सभी विद्या पढ़ाई। पढ़ाई समाप्त हो जाने पर उन्होंने गुरु जी से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए प्रार्थना की। दोनों भाइयों की गुरु भक्ति तथा अलौकिक बुद्धि और विचित्र महिमा देख अपनी स्त्री के साथ विचार करके उनसे संदीपनी ऋषि ने गुरु दक्षिणा में वही अपने पहले मरे हुए पुत्र के ला देने की मांग की, जो कि प्रभास क्षेत्र में समुद्र में डूबकर मर गया था। गुरुजी आज्ञा अनुसार दोनों भाई तथास्तु कहकर रथ में सवार हो समुद्र के किनारे जा पहुँचे। उनके आगमन को सुनकर समुद्र उनकी सेवा में उपस्थित हुआ और विधिवत पूजा की। हरि भगवान समुद्र से बोले, हे समुद्र, तुमने जो हमारे गुरु जी के बालक को अपनी लहरों में ग्रास लिया है, उसे हमें दो। समुद्र बोला, हे भगवान, मैंने बालक को नहीं हरा है, किंतु मेरे जल के भीतर पांचजन्य नामक एक शंख रूपधारी दैत्य रहता है। उसने उस बालक का हरण किया है। यह सुन प्रभु जल में घुसे, किंतु उस दैत्य को मारकर जब उसके पेट में बालक को न देखा तो उसके अंग से उत्पन्न हुए शंख को लेकर संयमिनी नाम की यमराज की पुरी में पहुँचे। वहां जाकर बलदेव जी के सहित कृष्ण भगवान ने अपना शंख बजाया।
भगवान के शंखनाद को सुनकर यमराज आया और उन दोनों की यथाविधि पूजा कर बोला, हे कृष्ण, हे बलदेव जी, आप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कृष्ण बोले, हमारे गुरु पुत्र को तुम हमें अभी लाकर दे दो, जैसे प्रभु की आज्ञा। यह कहकर यमराज ने तत्काल ही गुरु पुत्र को लाकर उनको सौंप दिया। यमराज से बालक को ले गुरु जी के सामने समर्पण करके गुरु जी से कहने लगे, और आप क्या चाहते हैं, आज्ञा करें। गुरु जी बोले, पुत्रो, तुम दोनों ने मुझे अच्छी तरह से दक्षिणा दे दी। अब तुम दोनों अपने घर को जाओ। तुम्हारी कीर्ति संसार में लोगों को पवित्र करने वाली हो। इस लोक और परलोक में तुमको वेद सार युक्त बने रहो। इस प्रकार गुरु जी से आज्ञा पा वायु तुल्य वेग वाले रथ में बैठे कृष्ण बलदेव दोनों मथुरा आ गए। दोनों के बहुत दिन में दर्शन पाकर प्रजा वर्ग के लोग बड़े प्रसन्न हुए। बोलिए कृष्ण बलदेव जी की जय। 45वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 46वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।